नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। ईरान इजराइल में जंग तेज होती जा रही है और पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिल रहा है क्योंकि गैस और तेल की सप्लाई कम हो गई है। इसी बीच अब भारत पर भी आंच आ गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत में उतना संकट पैदा नहीं हुआ है जितना बनाने की कोशिश की जा रही है। अब अयोध्या पर आ जाते हैं। अयोध्या की राम रसोई, जहां दिन भर में हजारों लोग खाना खाते हैं, वहां पर भी अफवाह फैला दी गई कि राम रसोई पूरी तरह बंद कर दी गई है क्योंकि यहां पर भी गैस सप्लाई नहीं हो रही है। अब क्या वाकई में अयोध्या की राम रसोई बंद हो गई है? क्या है पूरा सच? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आऊं उससे पहले वहां के सांसद अवधेश प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो सुनवा देते हैं। कि प्रभु श्री राम की नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या में जो राम के नाम पर रसोइयाँ चलती थी, आजादी के बाद पहली बार अयोध्या में राम रसोइयाँ बंद हो गई। मंदिरों में, अयोध्या में तमाम मंदिर है जहाँ पर 200, 300, 400, 500, हजार भक्त आकर के मंदिर में रहते थे और वहाँ राम के नाम पर राम रसोइयाँ। हम अपने सौभाग्यशाली मानते हैं कि वहाँ के देवतुल्य जनता ने प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, माँ सरयू की कृपा से हमें वहाँ का सांसद बनाया है, सेवक बनाया है। तो आज अयोध्या के ये पहली बार राम रसोइयाँ बंद हो गई। इस बात को लेकर मैंने सदन में भी अभी बात उठाया था और सरकार से मांग करता हूँ कि बहुत जल्दी, यो तो गैस की किल्लत, पूरे देश में इसका प्रभाव है, हर रसोइयों में इसका फर्क है, उद्योगों में फर्क है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रभु श्री राम जो सबको अन्न देते हैं, सबको समृद्धि देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो वहीं से राजनीति करती थी। आज कितने तो अब ये तो कह रहे हैं कि आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जो भगवान राम के नाम पर रसोई चल रही है वो बंद हो गई है। हालांकि इनके काउंटर में जो विनोद बंसल है वीएचपी के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो एक बार वो भी सुनवा देते हैं कि वाकई में राम रसोई बंद हुई है या नहीं। कि राम जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं और अब पूरी पूरी पार्टी ने ऐसा लगता है जैसे कि सुपारी ले रखी है। ये अयोध्या के विरुद्ध एक नया षड्यंत्र समाजवादी पार्टी ने शुरू किया है। मुझे लगता है कि इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। किस तरह की भाषा अयोध्या में बैठ के कर रहे हैं, अयोध्या के बारे में झूठ बोल रहे हैं। और आज भी 30,000 लोगों ने वहां पर भंडारा ग्रहण किया है, भोजन किया है, भगवान राम जी का प्रसाद लिया है। ये पता नहीं कौन से प्रसाद हैं, इनके तो नाम में ही प्रसाद है और प्रसाद को बदनाम कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों को तो पार्टी को तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो राम के नाम पे राजनीति करते हैं, आज राम का भी सेवा सत्कार करने के लिए सिलेंडर नहीं इनके पास। राम के ऊपर तो रामद्रोही राजनीति के लिए तो फेमस है। देखिए, मैंने कल भी स्पष्ट किया था और आज पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ कि घरेलू सिलेंडर्स की जो मांग है उसकी पूरी सप्लाई हमारे पास प्राप्त हो रही है। ऑयल और डीजल और पेट्रोल, इसकी भी कोई समस्या नहीं है। कुछ हद तक कमर्शियल सिलेंडर की जो सप्लाई है वो बाधित हुई है, लेकिन उसको भी हम लोग रिस्टोर करा रहे हैं। और हम लोगों ने सभी एजेंसीज के साथ भी मीटिंग की है। हम लोगों ने सभी ग्राहकों से भी अपील की है कि जो घरेलू सिलेंडर्स हैं वो उनके होम पे ही, हम लोग घरों पे ही होम डिलीवरी करा रहे हैं। जो नंबर है उसी नंबर से ही लोगों को सिलेंडर मिलेगा। किसी को भी लाइन तोड़कर या क्रम से हट करके नंबर नहीं दिया जाएगा, सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। इसीलिए लोग अपने घरों पर ही रहे, जब उनका नंबर आएगा तो सिलेंडर पहुँचाने का जिम्मा जो है वो एजेंसीज ने लिया। क्या अपील करते हैं? मैं चाहूँगा कि अभी किसी प्रकार की पैनिक की स्थिति नहीं है, पैनिक का सिचुएशन नहीं है, तो कृपया करके अफवाहों पे ध्यान ना दें। आप लोग देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल अवेलेबल है, गैस एजेंसीज में सिलेंडर अवेलेबल है, परंतु अगर पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है, लोग अगर भीड़ करते हैं तो उसकी वजह से और भी लोग प्रभावित होते हैं, माहौल ख़राब होता है। तो सभी लोगों से अपील है
कि संयम बरते और जो व्यवस्था प्रशासन और शासन द्वारा की जा रही है उसके ऊपर भरोसा रखें। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब गैस के नाम पर, एलपीजी के नाम पर राम को लेकर ही सियासत करने जुट गई है। जिस राम के नाम पर रसोई बनी हुई है उसमें गैस की किल्लत दिखाकर ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो अवधेश प्रसाद हैं उन्होंने क्या कहा हम्म, कि राम के नाम पे चलने वाली रसोइयां बंद हो गई है। एक रसोई नहीं, जितना भी चलता था सब बंद हो गया है। अच्छा। पटना के महावीर मंदिर का ट्रस्ट जो है वो राम रसोई चलाता है। हम्म, तो संयोग से मेरा भी परिचय है उनसे, तो मैंने कल पूछा कि अरे आप लोग रसोई बंद कर दिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो क्यों? तो मैंने कहा कि नहीं, सब जगह खबर चल रहा है कि राम रसोई बंद हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, मेरे यहां तो चल रही है। और उनका दावा यह है कि 15,000 के करीब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है, अकेले अमावा वाला जो राम रसोई है उसमें। और ये क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जब अयोध्या जाइएगा ना तो वहां जो भी जाते हैं भक्तगण, उनको फ्री, बिल्कुल बिना एक पैसे लिए हुए खाना खिलाया जाता है। तो वो तो जारी है। अब ये जो अवधेश प्रसाद हैं कौन सी रसोई की बात कर रहे हैं मुझे नहीं जानकारी, क्योंकि सबसे बड़ी राम रसोई ये है। हाँ, ये जरूर किया गया है कि एक समय बांध दिया गया था कि इतने से इतने बजे तक का प्रसाद मिलेगा। जो उनका जो समय है वही है, इसके अलावा कहीं कोई फर्क नहीं आया है। पंकज जी, आप कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद झूठ फैला रहे हैं कि राम रसोई बंद नहीं। उन्होंने तो संसद में ये मुद्दा उठाया है, संसद में थोड़ी खड़े होकर कोई झूठ बोलेगा। अब इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार वो खबरें दिखा दे। मैं गूगल पे भी चेक कर रहा था कि कौन कौन कह रहा है कि राम रसोई बंद हो गया। एक बार हम वो खबरें आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो दर्शकों को आप बता दीजिए क्या कुछ कहा जा रहा है। पहली खबर है आज तक की, अयोध्या में एलपीजी क्राइसिस के बीच भी नहीं बंद हो गई राम रसोई, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर ने निकाला ये विकल्प। ठीक है, ये आज तक की खबर है। दूसरी खबर एक बार चलाते हैं। ये हिंदुस्तान की खबर है, एलपीजी गैस की किल्लत के बीच अयोध्या में राम रसोई के भंडारे का समय घटा, 15,000 लोग रोज खाते हैं प्रसाद। ये हिंदुस्तान की खबर है, मैं यही दिखाना चाह रहा था। अब वापस आ जाते हैं स्क्रीन पे। बिल्कुल। अब आप बताइए, ये हिंदुस्तान, आज तक ये सब अखबार जो कह रहे हैं कि नहीं बंद हुई है, लोग खा रहे हैं। जो महावीर मंदिर ट्रस्ट है वो कह रहा है कि नहीं बंद हुई है। बंद नहीं हुई है, समय सीमा तय कर दी गई है लोगों के लिए। वो तो देखिए, हाँ, देखिए वो जब प्रसाद का समय होता है ना तो वो हर बार तय रहता है। ये ऐसा कुछ नया नहीं किया गया है। अब अयोध्या प्रसाद करें, अवधेश प्रसाद हैं अयोध्या के सांसद समाजवादी पार्टी के। उनको ये जानकारी कहां से मिली, मैं उनका सोर्स जानना चाहता हूं। वो खुद गए थे और उनके कहने की वजह से बहुत सारे मीडिया चैनलों ने चला दिया कि बंद हो गई रसोई। अवधेश प्रसाद को, समाजवादी पार्टी को अयोध्या की राम रसोई बंद करने की खबरें फैलाकर क्या हासिल होगा? बदनामी, मोदी सरकार बदनामी होगी, योगी सरकार की बदनामी होगी। इनको थोड़ा मजा आएगा, राम भक्त हैं, थोड़ा सा मोदी योगी को गाली देंगे तो इनके कलेजों को ठंडक मिलेगी। बार बार अयोध्या के नाम को बदनाम किया जा रहा है। और ये कह रहे आजादी के बाद से पहली बार सारी रसोइयां, अरे चलिए मैं एक क्षण के लिए मान लेता कि एक आध कोई बंद हुआ होगा, कहीं हो सकता है कि सिलेंडर की परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने क्या कहा, सारी रसोइयां बंद हो गई हैं। मेरे एक परिचय के हैं बुजुर्ग, वो रहती हैं वहां पे, महिला हैं वो, और वो यही करती हैं, भगवत भजन करती हैं और वहां इन्हीं रसोइयों में खाना खाती हैं। और उनका मतलब जीवन के अंतिम समय उनकी इच्छा थी कि मैं अयोध्या जी में गुजारूं। उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अभी खाना खा के आई हूं। अब बताइए कि कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा झूठ है जो कि पूरे देश में यह फैलाया जा रहा है। हो सकता है कि अभी श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कमी हुई होगी, होली के बाद वगैरह ठंडा सीजन रहता है, तो 30,000 खाते थे उसके जगह पे 15,000 खा रहे हैं। इतना तो है, लेकिन बंद नहीं हुई है।
खैर, ये सरासर झूठ बोला जा रहा है, योगी सरकार की सरासर तरफ झूठ से बोला भी जा रहा है। लगातार यही कहा जा रहा है कि जो किल्लत है हम उसे कम करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन सप्लाई चेन रुका नहीं है। लोगों के लिए समय सीमा, सिलेंडर की जो बुक करने की, मिलने की जो समय सीमा थी, उसमें बदलाव किया गया है और जमाखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। बावजूद उसके भी ये माहौल विपक्ष बना रहा है। केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा था कि शिक्षण संस्थान, परमार्थ केंद्र जो दूसरों के भलाई के लिए चलते हैं, उसमें एक सिलेंडर की भी कभी कमी नहीं है। हाँ। वहां इवन कॉमर्शियल सिलेंडर का सप्लाई भी जारी है। अस्पताल, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, परमार्थ केंद्र जो कि दूसरों की सेवा के लिए काम करते हैं, यहां पे कॉमर्शियल सिलेंडर तक बंद नहीं किया गया है। ये लोग पैनिक फैला रहे हैं, इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इनको लगता है कि लोग डर जाएं, लोग भयभीत हो जाएं, लोगों में असुरक्षा घर कर जाए और लोग अपने घरों के सिलेंडर निकाल निकाल के रोड पे आ जाए, खड़े हो जाए, ताकि इनको ये कहने का मौका मिल जाए कि देखो देश में कितनी विकट स्थिति है और जल्दी से इस सरकार को हटाओ और हमें लेके आ जाओ। तो क्या होगा? किल्लत पूरी हो ये जाएगी। झूठ बोलने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। या तो अवधेश प्रसाद ये साबित करें कि राम रसोई बंद हुई है, या वो इस देश से माफी मांगे कि हमने प्रभु श्री राम जी का जो प्रसाद है उसको लेकर पूरे देश में झूठ बोला, अफवाह फैलाई। और अगर नहीं करते तो इन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, वो प्रशासन करे या कोई करे। क्योंकि इससे पता है बहुत सारे श्रद्धालु जो जाने वाले भी होंगे ना, उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया होगा। अरे वहां तो बहुत दिक्कत है, बिल्कुल असर पड़ेगा जिस तरीके की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। बिल्कुल, और कार्रवाई भी शुरू हो गई है पंकज जी। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन नहीं ले रही है। जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ नकेल कसी जा रही है, जो अफवाह फैला रहे हैं उनसे बचने की सलाह भी दी जा रही है। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। संकट थोड़ा है लेकिन उसे बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि अफवाह फैले, माहौल बिगड़े, और ये माहौल बिगड़ेगा तो जाहिर सी बात है बवाल खड़ा होगा। और इसी को रोकने के लिए सरकार एक्शन मोड में लगातार जुटी हुई है। तो फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस खबर को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।